Hello students, good morning all of you. How are you all? Fine. Okay beta, I am also fine. So, after break, again welcome to your online class. Yes, I hope you all enjoy Diwali festival. Yes, at your home with your family members. Okay, so अब हमारा मस्ती टाइम ओवर हो गया है. So अब हमें क्लास लेनी है. So come again on your topic. So students, in your SST online class, we have been completed chapter 13, reading, explanations, and answer these questions exercise and choose the correct answer also. Yes, we have been completed. So now lesson 13 is going on now. So soils of India. So lesson 13 soils of India. Okay, so for this chapter exercise, open your book page number 81. Okay students, each and every students, मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जब कभी भी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने आते हो, जब कभी भी डाउट क्लास ज्वाइन करते हो तो अपनी बुक्स एंड पेंसिल अपने साथ रखोगे. ओके, सो ओपन पेज नंबर 81. सो ऑन द पेज नंबर 81, क्वेश्चन सी, fill the table. So question C is fill the table. Okay, everyone see in your book. In your book, a table are given. Yes. So there are crops are given and soil and their states asked to us. वो हमसे पूछा है कि क्या करना है हमें, उसकी जो क्रॉप दिया वो उसकी सॉइल बतानी है और उसका स्टेट बताना आपको, एनी वन, कोई भी एक स्टेट बताना. ओके, सो फर्स्ट क्रॉप इज, व्हाट इज दिस? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस फर्स्ट क्रॉप? क्या है? मक्का है ना. यस, मक्के को क्या बोलते हो आप? मीज. सो कौन सी सॉइल में उगता है मक्का? हमने सॉइल पढ़ी थी ना, सॉइल्स ऑफ इंडिया. इसमें हमने सॉइल्स के बारे में बताया था, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज मेज. सो आपकी पिक दी हुई है, तो मेज में सॉइल का नेम बताना आपको. ओके, एंड स्टेट, एनी स्टेट, कोई भी एक स्टेट का नेम बताना. सो कौन से स्टेट में पाया जाता है? यस स्टूडेंट्स, कौन सी सॉइल में पाया जाता है? माउंटेन. सो राइट इन फ्रंट ऑफ मेज, यहाँ आपका मक्का बना हुआ, उसके सामने आपको लिखना है माउंटेन. ये क्या है? इसका सॉइल का नेम है. एंड कौन से स्टेट में सॉइल जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है सॉइल, कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में. ओके, सो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश में भी इसको ग्रो कर सकते हैं. आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है 21.91%, एंड हिमाचल प्रदेश में ग्रो किया जाता है 4.4%. तो हम लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश भी लिख सकते हैं. ओके, और हिमाचल प्रदेश भी लिख सकते हैं. सो एनी स्टेट, आंध्र प्रदेश. ओके, एक स्टेट का नेम लिखना है हमें. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज शुगर केन. शुगर केन जो होती है, जो शुगर केन जो होता है, शुगर केन कौन सी सॉइल में ग्रो करता है स्टूडेंट्स? शुगर केन एलुवियल सॉइल में, एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है. ओके, और कौन से एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का नेम बताना है आपको. तो कोई भी स्टेट, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश. ओके, सो एनी स्टेट जो एलुवियल सॉइल में शुगर केन ग्रो करता है, और उत्तर प्रदेश उसकी क्या है? स्टेट है. एक स्टेट का नेम बताना. नेक्स्ट इज एप्पल. एप्पल कौन सी सॉइल में ग्रो करता है? माउंटेन सॉइल में. एप्पल माउंटेन सॉइल में ग्रो करता है. एंड एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का नाम बताना आपको. कहाँ सबसे ज्यादा? जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो एनी स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर. ओके, अंडरस्टूड?
दिस इज अबाउट द एप्पल. एप्पल माउंटेन सॉइल में ग्रो करता है और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज क्या है ये जो हमारा जो होता है क्या बोलते हैं इसे, मिलेट्स, जो जिसे बोलते हैं, जो होता है ना, जो दिखाया हुआ है. तो जो कौन सी सॉइल में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल में ग्रो करता है, एलुवियल सॉइल में. सो एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है. जैसे मिलेट्स लिख सकते हैं, जो, ज्वार, बाजरा. ओके, सो एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है. ओके, और इसका स्टेट कौन सा है स्टूडेंट्स, एक स्टेट बताना आपको कोई भी. जैसे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में ये ग्रो करता है, उत्तर प्रदेश. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, वॉलनट. यस, जिसे आप काजू बोलते हो. यस, तो ये कौन से सॉइल में ग्रो करता है, वॉलनट जो होता है वो कौन सी सॉइल में, लैटेराइट. ओके, सो कौन सी सॉइल में ग्रो करता है स्टूडेंट्स, लैटेराइट. लैटेराइट सॉइल में ग्रो करता है. और एक स्टेट का नाम बताना में, तो हम उड़ीसा, आसामी. ओके, सो दिस इज द स्टेट ऑफ द वॉलनट. ओके, सो लैटेराइट सॉइल में ग्रो करता है और उड़ीसा इसका स्टेट है. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो फील दिस soils and state in your book. Okay, now come on the next exercise. Next is D. Next is D. Okay, D exercise. Okay, true and false. State whether the statements are true or false. So D exercise is true and false. So read each and every statements very carefully, understood the statements and then give their statements. Okay, given statements are true or false. So first is black soil is found in the northern mountain. Black soil जो होती है वो northern mountain में पाई जाती है. No, northern mountain में नहीं पाई जाती है. So what you write here, in front of first statements you write F. Okay, F means false. जो ब्लैक सोल जो होती है वो नॉर्थर्न माउंटेन में नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट इज नंबर 2, डेजर्ट सोइल इज हाई इन वाटर कंटेंट. डेजर्ट सोइल जो होती है उसकी वाटर कंटेंट मीन्स वाटर को जो कंटेंट करने की जो कैपेसिटी जो होती है हाई होती है. वाटर कंटेंट हाई होता है, नो. तो क्या होता है इसमें, ये भी क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स. ओके, now next is number 3. Number 3 is rubber is grown in the laterite soil. रबर जो होता है वो laterite soil में ग्रो किया जाता है. yes, true and false. मैंने जब laterite soil पढ़ाया था तो आपको बताया था ना कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. so it's a true statement. True. Next is number 4. Number 4 is the top layer of soil is not so important for the cultivation of food crops. जो टॉप लेयर जो होती है जिसको कि हम सॉइल बोलते हैं, सॉइल की जो टॉप लेयर जो होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए. और फूड क्रॉप्स की कृषि करने के लिए जो टॉप सॉइल जो होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ये क्या है, फॉल्स है. जो टॉप लेयर जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है ना, उसमें क्या क्या मिलाते हैं हम, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. अगर वो मिट्टी जो होती है वो हमारी कृषि के लायक नहीं होती है तो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट्स. वो तो इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए. सो व्हाट यू राइट इन फ्रंट ऑफ फोर्थ स्टेटमेंट, फॉल्स. ओके, अंडरस्टूड. सो यू बोथ सी एंड डी एक्सरसाइज फिल इन योर बुक. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेसन. सो लेसन 13 completed. नाउ कम लेसन 14. सो ओपन योर बुक, लेसन 14, पेज नंबर 82. Lesson 14 is Forests of India. Forest of India. अभी हमने पढ़ा था क्रॉप्स ऑफ इंडिया, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल. जंगल जो होते हैं इंडिया के जंगल जो उनके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स सी, देखिएगा, व्हाट आर द टाइप्स
कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो आप देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो क्या होती है, उसको मतलब होता है विशेषताएं। ओके, जो टाइप्स के फॉरेस्ट के टाइप्स देखेंगे हम इसमें, उसकी विशेषताएं देखेंगे, उस फॉरेस्ट के यूसेस देखेंगे इंडिया में, ये सब इसकी विशेषताएं और उसके यूसेस, उसके टाइप्स, ये सब हम इंडिया में होता है उसके बारे में देखेंगे। अबाउट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ होती है जंगली जीवन, जंगली जीवन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्व मीन्स होता है सुरक्षित करना, सुरक्षित रखना, कि हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सो इन दिस ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस लेसन। ओके स्टूडेंट्स, सो कम अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्री इज नॉन एज फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट, फॉरेस्ट क्या होता है, एक लार्ज एरिया जो होता है लैंड का, जो कि किससे कवर होता है, ट्रीज से कवर होता है, वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट, व्हाट इज फॉरेस्ट। ओके, अ लार्ज एरिया ऑफ ट्रीज, large area of land covered with trees is known as forest। एक लार्ज एरिया जो होता है लैंड का, जो हमारी धरती का एक बड़ा सा एरिया जो होता है, जिसमें क्या होता है, ट्री से कवर होता है, जिसमें कि ट्री लगे हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, मीन जंगल बोलते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम मीन्स इसके अलावा, ट्रीज के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, कि उसमें जो फॉरेस्ट होता है उसमें ट्रीज नहीं होते कि हम सोचेंगे ओनली ट्रीज ही होंगे, नो, ट्रीज के अलावा बुशेस होंगी, झाड़ियाँ होंगी, सर्ब्स होंगी, घास फूस होंगी, वाइल्ड फ्लावर होंगे, मीन्स जंगली जो फ्लावर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अपने आप उग जाते हैं। हम यूजफुल फ्लावर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, क्रॉप्स करते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे वाइल्ड फ्लावर भी ग्रो कर जाते हैं। एंड मॉसेस होते हैं काई, आपने देखा होगा कभी कभी आप ट्री के नीचे देखते हो या कहीं पहाड़ चट्टान पे थोड़ी हल्की सी चट्टान है, वहां पे देखते हो ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, वो क्या होती है, काई होती है। आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट किसका घर होता है, वाइल्ड लाइफ का, जंगली जानवर जो होते हैं उनका घर होता है फॉरेस्ट। जंगली जानवर रहते हैं ना जंगल में। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड फॉरेस्ट क्या होता है और फॉरेस्ट में ट्रीज के अलावा क्या क्या होता है। ओके, फॉरेस्ट किसका घर होता है, वाइल्ड लाइफ में जानवरों का, जंगली जानवरों का घर होता है। नाउ अब इसके देखेंगे यूजफुल फॉरेस्ट। अब हम देखेंगे कि यूजफुल फॉरेस्ट जो होते हैं, forests are an important and essential natural resources as they provide us with many useful things। forests होते हैं क्या क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, मीन्स महत्वपूर्ण होते हैं, एंड एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक होते हैं, आवश्यक नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं, एज दे प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल थिंग्स, जैसे कि वो हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। यस, फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आवश्यक होते हैं हमारे लिए, जो हमें क्या बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दे प्रोवाइड अस विद नट्स, बेरीज एंड फ्रूट्स। वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, नट्स, यस, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, नट्स, जो पीनट जो होता है, यस, जैसे मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट, बहुत सारे नट्स होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट इज बेरीज होता है जामुन, एंड फ्रूट्स और फल जो होते हैं वो सब हमें प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, ट्रीज, जो कि क्या होता है फॉरेस्ट में लगे होते हैं, तो फॉरेस्ट हमें ये सब प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फूडर टू एनिमल्स। ये क्या 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 प्रोवाइड करते हैं, क्या उपलब्ध कराते हैं, शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जानवरों को, शेल्टर मीन्स होता है छाया देना, वो उनको छाया देते हैं। एंड फोडर होता है टू एनिमल्स, फोडर मीन्स होता है चारा, जिसे आप चारा बोलते हो, एनिमल्स को क्या देते हैं, ये चारा देते हैं। एनिमल्स को चारा मिलता है जब हम किसी, जैसे कि आप बकरियों को छोड़ देते हो ट्रीज पे जाकर के, कहीं से भी बीच में से घुस करके अपना चारा खा लेती है, यस, फोडर मिलता है उन्हें। दे प्रोवाइड अस विद हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हार्ड वुड
मीन्स कठोर लकड़ी, एंड सॉफ्ट वुड, बिल्कुल सॉफ्ट वुड भी मीन्स कोमल जो लकड़ी होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि किस लिए यूज में ली जाती है, फर्नीचर बनाने के लिए यूज में ली जाती है। पेपर, प्लेवुड एंड मैचस्टिक्स आर सम अदर यूजफुल थिंग्स। ये सब हमें पेपर, प्लेवुड एंड मैचस्टिक भी प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ और भी यूजफुल थिंग्स है जो जिनके नाम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोर देन 40% ऑफ द फ्यूल मीन्स of the world is supplied by forest. More than 40% of the fuel, कि 40% से ज़्यादा फ्यूल जो होता है, ईंधन जो होता है, वो ऑफ द वर्ल्ड सप्लाइड बाय फॉरेस्ट। वर्ल्ड में जो 40% से ज़्यादा फ्यूल जो होता है कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। जंगल जो होता है वो 40% से ज़्यादा ईंधन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स। जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्लांट्स मीन्स जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, एंड हर्ब्स, और हर्ब जो होती है हर्ब प्रोवाइड करता है। द ट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड मेडिसिन। ट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन जो होते हैं, ट्रीज होते हैं वर्षा वनों के, वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, ऑल्सो प्रोवाइड मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड प्रोडक्ट्स लाइक गम, रबर, रेजिन, कॉर्क एंड कैम्फर। वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, गम क्या होता है, गोंद जो होता है, यस, रबर गोंद प्रोवाइड करते हैं। रबर, रेजिन, जैसे रेजिन को हम रेजिन एक तरह से जैसे हम डामर भी बोल सकते हैं उसे। कॉर्क जो होती है, छाल जो होती है, एंड कैम्फर होता है कपूर। ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, जो कि ट्रीज से प्राप्त होता है, एंड ट्रीज ग्रोइंग है फॉरेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कवर 21.54% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री। फॉरेस्ट जो होते हैं वो कवर करते हैं कितना एरिया कवर करते हैं, 21.54% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री। फॉरेस्ट जो होता है वो हमारी कंट्री का स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या कवर करते हैं, 20.54% ऑफ द टेबल एरिया ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो टोटल एरिया जो है उसमें फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया उसमें से 21.54% जो होते हैं फॉरेस्ट कवर करते हैं। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट है। ओके, सो सी, फर्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। First type is evergreen forest. सदाबहार, okay, for evergreen forest, सदाबहार forest. And next is deciduous forest, means पतझड़ी, जिसे बोलते हैं पतझड़ी। डिसिडियस फॉरेस्ट, जिसको बोलते हो पतझड़ी, जिसे आप क्या बोलते हैं, पतझड़ी फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 इज डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थली, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मरुस्थली फॉरेस्ट, जंगल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 इज tidal forest. tidal forest होता है ज्वार, जिसे बोलते हैं ज्वार फॉरेस्ट, जंगल। नेक्स्ट इज नंबर 5 कॉनिफरस। कॉनिफरस फॉरेस्ट मीन्स शंकुधर। ओके, कॉनिफरस मीन्स होता है शंकुधर जंगल। ओके, so students, one by one we will discuss about all forests. Okay, 5 types of forest: evergreen, deciduous forest, and desert forest, and tidal forest, and coniferous forest. So students, firstly हम देखेंगे evergreen forest. evergreen forest जो होता है वो क्या होता है, evergreen means सदाबहार। So these forests remain green throughout the year as all trees do not shed leaves at the same time.
दीज फॉरेस्ट, इन्हें सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉरेस्ट जो होते हैं क्या करते हैं, रिमेन मीन्स बचना, शेष रह जाना, ग्रीन ग्रीन रहते थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल भर ये कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। क्योंकि ऑल ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स, सभी ट्रीज होते हैं कि वो अपनी लीव्स नहीं गिराते हैं ऑल द एट द सेम टाइम पर। जैसे कि आप बोलते हैं पतझड़ में क्या होता है कि पेड़ पत्तियां जो होती है वो गिर जाती है सब पेड़ों की, बट ये जो एवरग्रीन प्लांट्स फॉरेस्ट जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इनकी लीव्स होती है वो रिमेन रहती है, मीन्स बची हुई रहती है। ओके, ऑल टाइम ये कैसे दिखा देते हैं, ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ओके, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन आसाम, ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ओके, इन सब जगह पर ये ट्रीज पाए जाते हैं। नाउ अब ट्रीज देखेंगे, रोजवुड, कौन कौन से ट्रीज होते हैं जिनकी जो ना एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं, रोजवुड, सैंडलवुड, बैम्बू, टीक, ebony and mahogany. Okay, so students, these are the trees. Okay, evergreen फॉरेस्ट होते हैं उनमें आते हैं ट्रीज, ये ट्रीज एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। जैसे कि इनकी ए ट्रीज क्या होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, रोजवुड, सैंडलवुड, बैम्बू, टीक, ebony and mahogany. Okay, now next is this, अब हम देखेंगे डिसिडियस फॉरेस्ट। डिसिडियस होता है पतझड़। ओके, पतझड़ी जंगल, पतझड़ी जंगल का देखेंगे। इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज, पतझड़ जैसे आपको नाम से ही पता चलेगा, इन दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स एनुअली। पतझड़, जैसे पतझड़ आता है तो क्या होता है, पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियां छोड़ हटा देते हैं, तो इसका भी क्या होगा, इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, एनुअली वर्ष की क्या करते हैं, सेड करते हैं, मीन्स गिराते हैं, है ना। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो डिसिडियस फॉरेस्ट होता है, इनको हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, दीज आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, दीज आर द स्टेट देयर डिसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। नाउ ट्रीज, अब कौन कौन से ट्रीज होते हैं जो डिसिडियस ट्रीज होते हैं, टीक, साल, सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या होता है, आपने उसमें भी देखा था एवरग्रीन में भी और इसमें भी, सैंडलवुड होता है चंदन, एंड बैम्बू, बांस एंड शीशम। ओके, सो दीज आर द ट्रीज जो कि क्या होते हैं, डिसिडियस ट्रीज होते हैं। अब आप बोलोगे कि उधर मैम, उधर से जैसे कि आपने देखा सैंडलवुड उधर भी है और इधर भी है, बट दोनों तो क्या है, एक में तो एवरग्रीन है एक में डिसिडियस है, बट ये जो स्टेट जो होते हैं वहाँ के जो क्लाइमेट एंड टेम्परेचर जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। ओके, एक जगह पे क्या होता है, पत्तियां नहीं गिरती है और एक जगह पे पत्तियां गिर जाती है एनुअली। डेजर्ट फॉरेस्ट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेजर्ट फॉरेस्ट। ओके, नंबर 3, द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर स्कैटर्ड, शॉर्ट एंड थ्रोनी। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखर जाना। इन फॉरेस्ट के इन जंगल के ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, छोटे होते हैं, एंड थोर्नी मीन्स होते हैं कांटेदार, कांटेदार होते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज द थॉर्न फॉरेस्ट, इनको हम डेजर्ट फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन प्लेसेस विद लेस रेनफॉल। ये जो फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, लेस रेनफॉल सच एज राजस्थान, जहाँ पे क्या होते हैं, कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान में, इन पार्ट ऑफ गुजरात एंड पंजाब, और कुछ गुजरात के कुछ पार्ट में और पंजाब के कुछ पार्ट में ये ट्रीज फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब ट्रीज देखेंगे कौन कौन से ट्रीज आते हैं डेजर्ट फॉरेस्ट में, कीकर, बबूल एंड डेट पाम। डेट पाम क्या होता है, खजूर, जिसे आप बोलते हैं खजूर। यस, सो दीज आर द ट्री डेजर्ट ट्रीज। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टूड एवरग्रीन ट्रीज, ये हम अपनी पत्तियां थ्रू आउट द ईयर सेम रखते हैं, क्या नहीं करते, ये अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते हैं। डिसिडियस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कह सकते हैं,
ओके ये एनुअली अपनी लीव्स को शेड करते हैं। नेक्स्ट डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्केटर्ड होते हैं, शॉर्ट होते हैं, थ्रोनी होते हैं, इसलिए इनको थॉर्न फॉरेस्ट भी हम कह सकते हैं। ओके सो दे स्टेट्स ऑल्सो आई टोल्ड कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, एंड ट्रीज भी मैंने बताया कौन कौन से ट्रीज एवरग्रीन होते हैं, कौन कौन से ट्रीज डिसीडियस होते हैं, कौन कौन से ट्रीज डेजर्ट होते हैं। अंडरस्टूड अबाउट द 3 फॉरेस्ट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज टीडल फॉरेस्ट। टीडल फॉरेस्ट जो होता है, जो मैंने बताया था आपको कि ज्वार फॉरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्वार फॉरेस्ट बोलते हैं। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन फ्रेश एज वेल एज सॉल्टी वाटर ऑफ द सी। ये ट्रीज होते हैं, दीज फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं, मीन्स टीडल फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, अपना निर्वाह कैसे करते हैं, इन फ्रेश वाटर में एज वेल एज सॉल्टी वाटर ऑफ द सी। फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर होता है सी का, समुद्र का, उसमें भी अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। ड्यू टू मर्सी लैंड, क्या होता है, कीचड़ होती है, एंड द रूट्स ऑफ द ट्रीज टेंड टू कम आउट ऑफ द सरफेस। मर्सी लैंड की वजह से, मीन्स कीचड़दार जमीन की वजह से क्या होता है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज टेंड टू कम आउट ऑफ द सरफेस, क्या हो जाती है, सरफेस से बाहर आ जाती है। वेस्ट बंगाल हैज द बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट नोन एज द सुंदरबंस। वेस्ट बंगाल जो होता है वो क्या होता है, सबसे बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट का सबसे बिगेस्ट रखते हैं, इसलिए इनको सुंदरबंस भी बोल सकते हैं। सुंदरबंस गेट देयर नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज ग्रोन हियर। सुंदरबंस नाम क्यों पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज ग्रो होते हैं। सुंदरी क्या है, ट्रीज का नेम है जो कि वहाँ ग्रो होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, सुंदरबंस के नाम से जाना जाता है। ओके अब हम देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट कोनिफरस, कोनिफरस फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, कोनिफरस और माउंटेन फॉरेस्ट, हम इसे माउंटेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। कोनिफरस फॉरेस्ट को हम माउंटेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। ओके सो स्टूडेंट, द कोनिफरस फॉरेस्ट आर कवर्ड विद टॉल, कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं कैसे, किससे कवर्ड होते हैं, विद टॉल कॉन्सेप्ट ट्रीज विच हैव नीडल लाइक लीव्स। लंबी कॉन्सेप्ट और नीडल लाइक लीव्स से जो ट्रीज होते हैं जिनकी लीव्स कैसी होती है, नीडल लाइक होते हैं, उनसे कवर्ड होते हैं ये फॉरेस्ट। द नीडल शेप्ड लीव्स ऑफ दिस ट्रीज हैव टू स्नो टू स्लाइड ड्यूरिंग विंटर। नीडल शेप्ड जो लीव्स होती है, नीडल की जैसी जो इनकी क्या होती है, पत्तियां जो होती है, वो क्या करती है, दिस ट्रीज हैव द स्नो, स्नो की हेल्प करती है टू स्लाइड ड्यूरिंग विंटर, विंटर में उनको स्लाइड करने में, मीन्स उनको फिसलने में, उनके ऊपर नहीं रुकने देती, वो उनको स्लाइड कर देती है। दिस ट्रीज सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर, ये ट्रीज जो होते हैं कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। ओके क्योंकि जो उनकी नीडल लाइक जो लीव्स होती है वो स्नो को क्या करती है, स्लाइड कर देती है, दैट्स वाई ये कोल्ड में टेम्परेचर में अपना सर्वाइव करते हैं। These are found in जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड हिमाचल प्रदेश। These are the states there coniferous or mountain forests are found. And now trees, कौन कौन से ट्रीज होते हैं जो कॉनिफरस या माउंटेन फॉरेस्ट में आते हैं, पाइन, फिर, ओक, देवदार एंड स्प्रूस। Okay, these are the trees, those are coniferous or mountain trees. Okay students, so these are about the forest type. Okay, we learn about the 5 types of forest and okay their states and their names and trees name. I hope you understood it. Okay, see the video starting to last very carefully. Okay, and after seeing the video come and join your live class. Okay, if you have any doubt we will discuss in our live class. Okay students, thank you.